जी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच पर्थ टेस्ट मैच खेला जा रहा था। पर्थ में पहला दिन कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले तो टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन पे आप कितने सेटिस्फाई हैं। आपने इंडिया की जो प्लेइंग 11 देखी, देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया गया, जायसवाल ने, राहुल ने ओपनिंग की, फिट होकर वापस आए टीम में, और ध्रुव जुरेल को भी खिलाया गया। 2 विकेट कीपर एक साथ खिलाए। तो पहले तो इंडिया की टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर आप बात करेंगे, आप क्या समझते हैं? जी, इंडिया की टीम कॉम्बिनेशन में देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया, मुझे नहीं पता क्यों मौका दिया है। उसके बाद गायकवाड़ भी आपके पास अवेलेबल थे, आप उनको यूज़ कर सकते थे। राहुल वापस आ गए टाइमली, उनको चलिए मौका देना बनता था, शायद वो पहले भी खेले हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ध्रुव जुरेल मैं आपको बता दूँ इसलिए उनको मौका दिया गया कि उन्होंने एमसीजी के अंदर जो इंडिया ए ने जब ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, तब उन्होंने दोनों इनिंग्स में अच्छा स्कोर किया था। फर्स्ट इनिंग्स में 80 किया था, सेकंड में 68 किया था। तो शायद उन्होंने वो वाली फॉर्म उसकी अपने ज़हन में रखी हो, इंडियन टीम ने उसको मौका दिया गया। जडेजा की जगह सुंदर को खिलाना मेरी समझ से भी बाहर था। आपको एटलीस्ट जडेजा को खिलाना चाहिए था। बाकी जो आपके सीम बॉलर आपने ठीक खिलाए थे, मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा था शायद हर्षित राणा को भी डेब्यू ना करवाएं। 2 डेब्यू इकट्ठे खिला लिए उन्होंने, वो मेरी समझ से बाहर गया। लेकिन हर्षित राणा भी अच्छी बॉलिंग कर ली, तो एट द एंड ऑल वेल इंडिया के लिए उन्होंने कमबैक भी अच्छा कर लिया। तो ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर आप मतलब क्या देखते हैं? मैक्सवेनी का डेब्यू कराना आप समझते हैं कि ये ऑन द कार्ड्स था? स्कॉट बॉलैंड को छोड़ दिया गया, नहीं खिलाया गया, और जॉश इंग्लिश का तो खेलना मुश्किल था, उनको भी नहीं खिलाया गया। तो नेथन मैक्सवेनी के बारे में आप क्या कहेंगे? जो सूरत हाल लग रही थी कि मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 बॉलर्स भी काफ़ी थे उनको आउट करने के लिए, तो एक बैटर का होना फ़ायदा ही था। बट वो नहीं चल सके, पहला मैच था। बैटिंग तो ओवरऑल दोनों टीमों ने स्ट्रगल किया। मैं जिस तरह पहले भी हमने ये बात की थी, बैटिंग स्ट्रगल करेगी, बैटिंग ने वही स्ट्रगल किया है, क्योंकि दोनों टीम के बैटर्स की फॉर्म नहीं लगी हुई। सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बॉलर्स तो डोमिनेट करेंगे, सीरीज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन देखते हैं अपने शेल में से कौन सा बैट्समैन निकल के परफॉर्म कर पाएगा। तो ये तो प्लेइंग 11 हमने डिस्कस कर लिया। मैच की बात करते हैं। मैच जब शुरू हुआ तो इंडिया की बैटिंग तो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जायसवाल 0 पे आउट हो गए, जो थे उनके देवदत्त पडिक्कल कुछ ना कर सके, विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, ध्रुव जुरेल जल्दी आउट हो गए, ऋषभ पंत ने और नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ रन्स बनाए। लेकिन आप क्या कह रहे हैं उनके बारे में? नहीं, उन्होंने अच्छा खेला, बट कैच भी ड्रॉप हुआ था ऋषभ पंत का। इसके अलावा नीतीश जो रेडी थे, जब वो 10 के स्कोर पे थे, रिव्यू लेना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया को आउट थे, रिव्यू नहीं लिया गया, तो इस वजह से उनको फ़ायदा हो गया और स्कोर 150 तक ले गए। तो उसके बाद उनकी बॉलिंग की एफर्ट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने फुल अपनी एफर्ट लगा दी और ताकि मैक्सिमम रिजल्ट यूटिलाइज कर सकें, और मेरे ख्याल से वो लीड भी लेके जाएंगे। चले, ये तो था ऑस्ट्रेलिया ने, हमें लगा बहुत अच्छी बॉलिंग करा के इंडिया की टीम को 150 पे ऑल आउट कर दिया। बॉलिंग में कोई इशू नहीं था, बॉलिंग में कोई इशू नहीं था, अच्छी बॉलिंग कराई और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बॉलिंग कराई। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से इंडियन टीम ने जवाबी हमला किया, जिसको कहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से काउंटर अटैक किया और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप के परखच्चे उड़ा के रख दिए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बड़ी अजीब रिवायत बनी हुई है कि टीमें अपने घर पे स्ट्रगल कर रही हैं पिछले 6-8 महीने में। उस बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह अब दुनिया का वैसे ही ओवरऑल क्रिकेट का स्ट्रक्चर और खेलने का तरीका चेंज हो चुका हुआ है। अब उस तरह के प्लेयर्स नहीं आते जिनका स्ट्रॉन्ग डिफेंस। ज़्यादातर एक स्ट्रोक हिटर्स ही आते हैं जो रन्स तलाश करते हैं 3-4 की एवरेज से। टेस्ट 4-4.5 की एवरेज टेस्ट में भी खेला जाता है, तो इस वजह से उतना सॉलिड डिफेंस नहीं है, उतनी टेक्निक नहीं है। ओडीआई क्रिकेट में भी लोगों का फोकस बहुत कम हो गया हुआ है। ज़्यादातर T20 एक्शन की तरफ लोग जा रहे हैं, उसकी कई वजूहत उसकी तरफ नहीं जाते हैं। मैं ये पता चलूँ कि हम ऑस्ट्रेलिया आगे भी आपको ऐसे ही नजर आएगा, टीमें कोलैप्स होती ज़्यादा नजर आएंगी फ्यूचर के अंदर टेस्ट क्रिकेट के। लेकिन इस तरीके से कोलैप्स एक्सपेक्टेड नहीं था। ख्वाजा जो कि बहुत अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं, जल्दी आउट हो गए। नेथन मैक्सवेनी अपने डेब्यू पर बिल्कुल इम्प्रेस ना कर सके, लेकिन कंडीशन भी मुश्किल थी। मार्नस लबुशेन ने 52 बॉल्स जो है ना वो सर्वाइव किया, लेकिन सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। स्टीव स्मिथ पहली गेंद पर ही चलते बने। तो आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ख़राब बैटिंग की या इंडिया ने ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की? आप इसका अगर मेरे से जवाब पूछेंगे तो इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, ये दोनों का ही कुछ कॉम्बिनेशन है। इंडिया ने तो अपनी पूरी जान लगाई, फील्डिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली। उसके अलावा कॉन्स्टेंट उनके प्रेशर बनाई रखा। जब शुरू में 1-2 आउट उन्होंने जल्दी आउट कर लिए, फिर जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया की टीम में जब पहले ही फॉर्म वो लो कॉन्फिडेंस से आ रहे थे बैटिंग के, तो उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, प्लेयर्स का बैटिंग कॉन्फिडेंस लो था। स्मिथ लबुशेन ने पता नहीं कब से स्कोर नहीं किया, तो इंडिया ने शुरू में उनके 1-2 आउट किए, प्रेशर डाला और उनको क्रम्बल कराने की कोशिश की, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कम से कम जितनी लीड मिनिमम कर सकें इंडिया के लिए वो करने की कोशिश करें। कल कोशिश करें 120-130 करें किसी ना किसी तरह जाके, ताकि इंडिया को कम से कम लीड मिले और फिर सेकंड इनिंग्स दोबारा इस तरह
कोशिश करके इनको जल्दी को लैप्स कराएं, और सेकंड जो लास्ट जो फोर्थ इनिंग्स होगी उसमें चेज करना इतना आसान नहीं होगा, कोशिश करेंगे वो भी कि 170 200 से नीचे एटलीस्ट रखें। तो 200 से नीचे भी चैलेंजिंग होगा, बट 200 से नीचे के पास टाइम होगा, अगर 200 से नीचे हुआ शायद मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया चेज कर जाएगा। आप क्या समझते हैं इस वक्त मैच किसकी तरफ है? इस वक्त जो मैच है, पहले मैच जो स्टार्ट हुआ था वो तो ऐसे गया कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ 70-75% चला गया। इंडिया खींच के उसको लेके आया, इंडिया की तरफ 55 to 60% मैच है इस टाइम पे। तो ऑस्ट्रेलिया के 67 पे 7 आउट हैं, पहले दिन का खेल हो चुका, पहले दिन पर्थ में 17 विकेटें गिर गई। क्या आपको लगता है ये टेस्ट मैच दूसरे दिन ही खत्म हो जाएगा या तीसरे दिन तक जाएगा? बहुत भी एफर्ट खींच लिया टेस्ट में, थर्ड डे जाके ये मैच एंड हो जाएगा। यानी कि आप चाहते हैं कि संडे को रिजल्ट नजर आता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं काफ़ी अरसे से स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन की फॉर्म ख़राब चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनके लिए एक आखिरी चांस हो सकता है या मज़ीद आप उनको ऑस्ट्रेलिया उन पर ट्रस्ट करेगा? स्मिथ तो एक प्रूवन बैट्समैन है, शायद उनको चांस मिलती है, मुझे लगता है वो एक आध टेस्ट में तो स्कोर भी करेंगे, कम बैक भी करेंगे। लाबुशेन एक बहुत बुरे लूप में फंस चुके हुए हैं, उनको किसी ना किसी तरह उससे निकलना है, क्योंकि उनके पास ना कोई अनऑर्थोडॉक्स शॉट है उस तरह की स्टीव स्मिथ के पास है, और जब कई दफ़ा वो फंसते हैं तो बिल्कुल ही फंस जाते हैं। जैसे आज आपने देखा 2 स्कोर किया उन्होंने 52 बॉल्स पे, वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुके हुए थे, ना उनके पास निकलने का कोई रास्ता था, ना उनके पास कोई और चीज़ थी। इस वक्त वो एट द एंड सर्वाइव करके बच के हाफ चांसेस से बच के एट द एंड ऑफ द डे वो। क्या आप समझते हैं कि मार्नस लबुशेन की रेड बॉल क्रिकेट में कोई बाबर आजम वाला उनके अंदर कोई टच है, या आप उनको बाबर आजम से बेहतर खिलाड़ी मानते हैं? नहीं, टेस्ट में तो बाबर आजम जब एज स्टार्ट उसने बहुत अच्छा किया था, लेकिन इतना लंबा कैरियर नहीं है उसका, 5-6 साल का कैरियर, उसमें उन्होंने 3-4 साल अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद बड़ा डिप आ गया हुआ है, तो मैं उसको भी कोई लेजेंड का दर्जा नहीं दूंगा, लेकिन उसमें थी एक पोटेंशियल था अच्छा प्लेयर बनने का, लेकिन फिलहाल वो स्ट्रगल कर रहा है, बाबर आजम की तरह है। अब कल का जब टेस्ट शुरू होगा तो आप किस टीम का पलड़ा भारी देखते हैं? मुझे तो इंडिया का ही लग रहा है, काफी 55 to 60% इंडिया का है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी कम बैक कर सकती है। हर सेशन में गेम चेंज हो रही है, कल फर्स्ट सेशन किसी ना किसी तरह सर्वाइव करके कोई 50-60 स्कोर और डाल लेते हैं, कैरी थोड़ा तेज खेल ले, कोई एक दूसरे को कुछ एजेस निकल जाए, कुछ शार्ट एज निकल जाए। लो स्कोरिंग गेम में अगर जो है 30-35 की अगर लीड मिल गई इंडिया को तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा बुरा होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ इनिंग में 200-250 का जो टारगेट है वो बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन फिर भी चलें, ऑस्ट्रेलिया की होम कंडीशन से हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया अपने होम कंडीशन में हमेशा बाउंस बैक करता है, तो लेट्स सी इंडिया क्या करता है। तो चलें, अब बाकी आपसे कल मुलाकात होगी, कल स्टंप्स के पे आपसे बात करेंगे, देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ तक पहुँचा या इंडिया ने क्या किस तरीके से जवाबी अपनी कार्रवाई की। उम्मीद है कि कल के दिन में टेस्ट मैच का की जो सिचुएशन है पता चल जाएगी कहाँ तक जा रहा है। चलिए, आपसे कल मुलाकात होगी। जी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी। थैंक यू सो मच।